बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले ही बिल आखिर वो तबाहकुन खत मंजर आम पर आ गया है। नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के खिलाफ जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर खुलकर सामने आ गए हैं। एक नई जंग का आगाज हो गया है। बहुत बड़ी खबर है, इसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जो ही तमाम बिल मंजूर हो गए हैं, सदर कायम मकाम सदर ने भी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। तो अब हुकूमत जो है वो पीटीआई के कुछ लोगों पर मेहरबान होना शुरू हो गई है। साहबजादा हामिद रजा और आमर डोगर, उनको क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं वो आपके सामने रखनी है। बिलावल जरदारी वो इस जुडिशल कमीशन से पीछे हटे हैं और इसके पीछे एक नई कहानी सुनाई जा रही है। और अब जो कुछ इन्होंने किया है उस पर किस तरह ये शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है। आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। बिलावल जरदारी, नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, उन्होंने जिस अंदाज के अंदर ये सारी जमहूरियत आईने पाकिस्तान को सरेंडर किया है, वो तारीख के अंदर एक स्याह बाब के तौर पर रकम हो चुका है। अब इसका बाकायदा तौर पर कायम मकाम जो सदर हैं, उन्होंने गजट नोटिफिकेशन, सर्विसेज चीफ की मुद्दत और इस सारे मामले पर दस्तखत कर दिए हैं। और ये दस्तखत सदर यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने आम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़श्ता रात ही इसकी मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन अब इसके अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट है और जो खबर आई है वो चलवाई गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से। और खबर यह है कि बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज हो गया। यानी ये खबर क्या है, बताया जा रहा है बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में मुस्लिम लीग नून और पीपी की मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ पीपी के मुस्तकबिल का फैसला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे जिसमें आम फैसले होंगे। अब ये ड्रामेबाजी वही है जो कभी एमकेएम ड्रामेबाजी करते थी कि हम अब कमेटियों से निकल गए हैं, हमने एहतजाज शुरू कर दिया है। आपने जमहूरियत, आइन, कानून, इंसानी हकूक को पामाल कर दिया। आपने इस मुल्क के अंदर बड़ी सौदेबाजी की जिसके अंदर आपने इतना नुकसान कर दिया जो नाकाबिले तलाफी है और आइंदा कई दहाइयों की इस कौम को जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। और अब ये ड्रामेबाजी कि हमें मसावी नुमाइंदगी नहीं दी गई तो हम इस वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत में रहना है नहीं रहना ये हम फैसला करेंगे। तो ये बड़ी एक अजीब किस्म की जो है वो कहानियां हैं जो सुनाई जाती हैं। अच्छा, अब चूंकि हुकूमत समझती है कि वो मजबूत हो गई है, एस्टैब्लिशमेंट भी समझती है वो भी मजबूत हो गई है, तो लिहाजा वो कमेटीज जो रोकी हुई थी, कायमा कमेटियां जहां पर तहरीक इंसाफ का अपोजिशन के तौर पर हक बनता था, अब उसके अंदर भी नोटिफिकेशन शुरू हो गए हैं। यानी बताया जा रहा है कि भाई सब मामूल पे आ गया है। अब इसके अंदर मजहबी अमूर की एक कमेटी है, कायमा कमेटी, उसके इंतखाब के लिए कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में मलक आमर डोगर को कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर का मुत्तफिका चेयरमैन मुंतखब किया गया। मेंबर कमेटी बराए मजहबी अमूर चौधरी अरमगान सुबहानी, यानी नून लीग वाले, वो प्रपोज कर रहे हैं पीटीआई वालों को। और पीटीआई वाले जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप तमाम मेंबरान ने हमें जो है वो चूज किया इन कायमा कमेटी के लिए, लिहाजा आपकी मेहरबानी। क्योंकि कायमा कमेटी के चेयरमैन जो है उसकी भी बड़ी वैल्यू होती है, टैका होता है, बल्ले बल्ले होती है, कुछ एक्स्ट्रा मराहत होती हैं। तो एक तो ये नवाजिश की गई है अब जो है वो आमर डोगर पर, जो कि बुनियादी तौर पर हक बनता है तहरीक इंसाफ का एक अपोजिशन की बड़ी जमात की हैसियत से। दूसरी तरफ इस वक्त आपको इल्म है इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं और इंसानी हकूक की इन पामालियों के अंदर जो है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक के चेयरमैन के इंतखाब के लिए कमेटी का इजलास हुआ है। और इजलास में साहबजादा हामिद रजा को कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक का मुत्तफिका तौर पर चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। मेंबर कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार, इनका ताल्लुक भी नून लीग से है, इन्होंने साहबजादा हामिद रजा को प्रपोज किया है, आप अंदाजा कर लें। और फिर जरताज गुल, नवीद आमर जीवा समेत दीगर मेंबरान ने उनके नाम की तायद की है। तो अब साहबजादा हामिद रजा को इंसानी हकूक कमेटी जो कायमा कमेटी है उसका चेयरमैन मुंतखब किया है। तो उन्होंने भी मुंतखब होने पे जो है वो उनका शुक्रिया अदा कर दिया जी तमाम मेंबरान का। अच्छा, अब हुआ ये है कि जिस खत का गुज़श्ता शब चर्चा था, बिल आखिर वो खत आ गया है, लेकिन एक नतीजा और भी निकला है। आप देखिए
कि आजम सवाती जो जेल में इमरान खान को मिलने के लिए गए थे, संगजानी के अंदर जो जलसा था उसको मुलतवी किया गया। अब उनको जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से तहरीक इंसाफ के अंदर से भी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन उनका इतनी तकलीफ है यानी आजम सवाती की कि 8 केसेस के अंदर गुज़श्ता रोज उनकी जमानतें हुई हैं, लेकिन रिहा होते ही उनको दोबारा टेक्सला पुलिस ने एक नए मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है कि उनको बाहर नहीं निकलने देना भाई, उनसे जरूर जो है वो बदला लेना है। अब एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह वो डटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब जजेस की वो जो अक्सरियत है वो तकरीबन टूट चुकी है। और ये असल मामला तो होना था कि अगर आईनी जो बेंच बनाया गया जो आईनी तरमीम थी 26वीं, वो बर वक्त चैलेंज हो चुकी थी, लेकिन उनको लगाया जाता और उस पर कार्रवाई की जाती और फिर वो आईनी जो तरमीम थी उनको नल एंड वाइड करार दिया जाता, तो फिर ये सारा जो मंसूबे थे ये खाक में मिल जाने थे। अगरचे नून लीग पीपल्स पार्टी वाले ये डरा रहे थे कि फिर जो है वो बड़ा मसला खराब हो जाएगा, फिर इमरजेंसी का नफाज हो सकता है, फिर हमारे सियासतदानों के हत्थे कुछ भी नहीं रहेगा। भाई इस वक्त आपके हत्थे क्या है? आप तो इस वक्त जो है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे आर्मी चीफ, वैसे भी ये बातें पहले चलती हैं, लेकिन अब तो एक कानूनी तौर पे वो अपना वजीर आजम या हुकूमत जैसे मुंतखब करेगा, ये तासर जो है इस पूरी सूरत हाल के अंदर बिल्ड हो रहा है। अच्छा, अब वो दस्तावेज सामने आ गई है जो खत लिखा गया था जस्टिस मंसूर और जस्टिस जो है वो मुनीब अख्तर की तरफ से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कि 26वीं आईनी तरमीम जो है ये लगाई जाए फुल कोर्ट के अंदर, लेकिन फुल कोर्ट का इजलास चूंकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने नहीं लगाया, चूंकि वो खुद 26वीं आईनी तरमीम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, वरना वो चीफ जस्टिस ही ना होते, वो बाद में चीफ जस्टिस होते, बाद में क्या हालात होते वो किसी को क्या पता है। लिहाजा वकील हूं, जज हूं, सियासतदान हूं, जर्नैल हूं, हर तरफ एक लालच का एक जो है वो तूफान मचा हुआ है, एक्सटेंशनों के चक्कर के अंदर सब पड़े हुए हैं। अच्छा, अब ये खत सामने आया जिसके मुताबिक बताया गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के ये मिनट्स हैं बुनियादी तौर पर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में ये इजलास हुआ। चीफ जस्टिस अफरीदी ने मुतला करने के बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नोयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर चैम्बर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। जजेस कमेटी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को लगाने का फैसला हुआ। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें यानी कल जो 4 तारीख गुजर गई है, इसी 4 तारीख को ये आईनी तरमीम जो है इसको फिक्स करने के लिए जो है वो बाकायदा इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने तय किया था, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने भाई आगे वो डट गया, उसने नहीं लगाया। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 26 जो है वो फुल कोर्ट समाअत करेगा। 26वीं आईनी तरमीम कमेटी ने दरखास्तों पर अक्सरियत से समाअत मुकर्रर करने का फैसला किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह यानी उन्होंने पूरी डिटेल इसके अंदर जो है वो दी है, लेकिन वो खत सामने आ गया है, मिनट सामने आ गए हैं कि ये दोनों जजेस जो है इन्होंने जब जस्टिस याहिया अफरीदी उनके साथ इस पहले मामले के अंदर इन 2 जजेस का इख्तलाफ हुआ है, और अगरचे जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने आते ही मंसूर अली शाह को और शायद उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए किया है कि मैं तो इनको बड़ी इज्जत दे रहा हूं, मैंने तो बड़ी इज्जत दी है, मैंने इस कमेटी में भी डाला, इस कमेटी में भी डाला, मैं इन 2 सीनियर्स को बड़ी इज्जत और वकार दिया, लेकिन इस मामले के अंदर मेरी राय मुख्तलिफ है। तो लिहाजा अब लोग कहेंगे कि भाई ये तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया अफरीदी की जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनकी गलती है। अफरीदी जो है उन्होंने तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया है, लेकिन बड़े बड़े जो दोस्त हैं वो भी जब मफादात का मामला आता है तो जुदा हो जाते हैं। तो ये जो खत है इसने सारी कहानी ऑफिशियली जो गुज़श्ता शब जो है ये असनाद मलक और मतीउल्लाह जान ने जो खबर दी उस खबर की तस्दीक कर दी है कि जैसे याहिया अफरीदी ने वो इजलास नहीं बुलाया, और फिर जो है इन्होंने ये इजलास बुलाया। बाकायदा जैसे याहिया अफरीदी को वो खत लिखा गया, उनको कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास है, बुलाएं आप, उन्होंने नहीं बुलाया। फिर इन 2 मेंबरान ने वो इजलास किया, उसके जो मिनट्स हैं उसके मुताबिक करार दिया गया कि 4 नवंबर जो कल का दिन है 26वीं आईनी तरमीम को फिक्स किया जाए, फैसला किया जाए। ये आईनी तरमीम है, गैर आईनी तरमीम है, क्या ये मैंडेट था या इसने अदलिया की आजादी पर कदगन लगाई है, मामला कहां तक है, लेकिन ये नहीं लगाया गया और हुकूमत के लिए
बगैर जस्टिस याहिया अफरीदी ने सहूलतकारी की। जिस तरह पहले चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा जो अब साबिक चीफ जस्टिस हो चुके हैं, वो जिस तरह सहूलतकारी करते थे, इस दौरान हुकूमत को टाइम मिला, वो नए बिल जल्दी लेके आ गए। इंटेलिजेंस उनको मालूमात थी या अंदर से ही मालूमात उनको पहुंचाई गई थी कि भाई जल्दी कर लें, टाइम आपके पास थोड़ा है। तो उन्होंने कल एक ही दिन के अंदर ये सारी वारदात डालने के पीछे यही कहानी है और इसी तरीके से ये सारी जो कार्रवाई है वो डाली गई है। अब देखना यह है कि जुडिशियल कमीशन का जो आज का अभी इजलास होने जा रहा है और थोड़ी देर के अंदर इस हवाले से डिटेल्स आ जाएंगी कि उसके अंदर जजेस का मौकफ क्या है। चूंकि हुकूमत की उसके अंदर अक्सरियत है और हुकूमत की अक्सरियत होने के बाद अब बगैर ऐसे लगता है चूंकि बेनिफिशरी है, जैसे याहिया अफरीदी ऑलरेडी 26वीं आईनी तरमीम उसके बेनिफिशरी हैं और 2 ही जज बचते हैं पीछे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को मुमकिन तौर पर अगली आईनी जो अदालत है, आईनी बेंच भी आईनी अदालत ही है। बताया जा रहा है एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक कि 9 से 11 जजेस उसके अंदर होंगे, तो वो अलहदा सेक्रेटरिएट, अलहदा अदालत, अलहदा सारा खाता होगा। तो वो आप समझे कि अलहदा आईनी अदालत नहीं बनाई गई, आईनी बेंच के जरिए काम वही डाला गया है जो आईनी अदालत ने करना था। तो बिल आखिर वो भी बेनिफिशियरी होंगे, तो जजेस तो होंगे बगैर तकसीम। तो सियासी जमातें ऑलरेडी तकसीम है, तो हुकूमत की अक्सरियत इसके अंदर नजर आ रही है और बिल आखिर अब तवील जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ ना इधर ना उधर, एक अजीब तरीके से उन्होंने पसूड़ी डाली है। देखते हैं उनका वाज़े मौकफ इस पूरे मामले के अंदर क्या आता है। लेकिन ये एक तारीखी और तबाहकुन खत है जो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो सामने आया है। मजीद जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।